अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मीर तकी मीर की ग़ज़लों की शरह और मुश्किल अल्फाज के माने के सिलसिले में आज हम जो गज़ल आपके लिए लेकर आए हैं वो वैसे तो काफ़ी मशहूर है और आपने बहुत मर्तबा सुनी होगी और आप इस गज़ल से यकीनन वाकिफ़ होंगे। तो इस गज़ल का पहला शेर है, देख तो दिल के जां से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। इसमें कोई ख़ास मुश्किल लफ्ज़ है नहीं कि जिसके हम मानी कर सकें, तो हम इसका मतलब करने की कोशिश करते हैं। असल में शायर मीर तकी मीर अपने आप से ही मुखातिब हैं और वो ये कह रहे हैं कि अपने को मुखातिब करके कह रहे हैं कि तेरे आस पास जो गम हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, वो कहीं और से नहीं आए बल्कि ये तेरी ज़ात से ही पैदा हुए हैं। और ये जो मसाइल और जो मुसीबतें हैं उनको उन्होंने एक धुएं से तरतीब दिया है, यानी उसकी ताबीर की है उस धुएं से। तो ये कहते हैं कि ये जो धुआं सा है, तो परेशानियों और गम की बात की हम आपसे पहले भी कई मरतबा अर्ज़ कर चुके हैं कि जब शोरा इस किस्म की बातें करते हैं तो उससे मुराद उनकी अपनी ज़ात नहीं होती, वो दुनिया के ऊपर रख के भी ऐसी बातें करते हैं। तो वो चूँकि शायरों का अक्सर ये है कि दिल जल गया और जान जल गई, तो उन्होंने इसी मिसाल को देने की कोशिश की और ये कहा कि ये जो धुआं है तो कहीं आग भी होगी, तो ये ज़रा ये देख के इसमें तेरी कोई गलती तो नहीं है। दूसरा शेर है कि गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। गोर कहते हैं कब्र को और फलक का मतलब होता है आसमान। यहाँ से मुराद है उनकी यहाँ, ये पुरानी उर्दू है, इसमें इस किस्म के अल्फाज आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं असातिज़ा की शायरी में ख़ास तौर पे। तो वो कह ये रहे हैं कि असल में बात ये कि जब सुबह सूरज निकलता है तो सूरज निकलने से पहले एक सुर्खी माइल हो जाता है आसमान का वो हिस्सा जहाँ से सूरज को निकलना होता है, तो उसको उन्होंने शोले से की मिसाल दी है। ज़ाहिर है कि शोला भी सुर्ख रंग का होता है, आग का शोला जो होता है वो सुर्ख रंग का होता है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो आसमान है ये तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी आशिक की कब्र है, क्योंकि आशिक की कब्र से ही चूँकि उसका सारी ज़िंदगी जलने और कुड़ने में गुजर जाती है, तो वो कहते हैं कि मरने के बाद भी आशिक तो आशिक ही रहता है, तो उसकी कब्र से गमेश के शोले बुलंद होते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो है भाई ये देखें कि ये जो आसमान का ये हिस्सा है, ये आसमान ही पूरा कह दिया उन्होंने, तो ये किसकी कब्र है कि हम यहाँ रोज़ाना देखते हैं कि सुबह यहाँ पर सुर्खी हो जाती है जैसे कि किसी आशिक की कब्र में से शोले बुलंद हो रहे हो। अगला शेर है कि खाना दिल से जिन्हार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है। खाना दिल से मुराद ये है दिल का घर, और जिन्हार का मतलब होता है ख़बरदार करना या बिल्कुल भी। तो वो ये कहते हैं कि अपने महबूब से कह रहे हैं कि तू हमारे दिल से ऐसे मत जा, जो ये एक ऐसा मकान है कि कोई ऐसे मकान को छोड़ सकता है। कोई ऐसे मकान से उठता है से मुराद ये ना दीजिएगा कि कोई ये मकान में से ऐसे चले जाना, नहीं, कोई ऐसे मकान से उनकी मुराद है कि दिल जैसा मकान, दिल जैसा रहने की जगह है। तो कहते हैं जो खाना दिल है उससे इस तरह आप रुखसत ना हो, ये तो एक ऐसा मकान है, कोई ऐसा मकान, मतलब ये उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा ये तो एक ऐसा मकान है यहाँ से कोई किसी का जाने को जी ही नहीं चाहता। तो वो अपने महबूब को रोक रहे हैं कि भाई ऐसा मकान कौन छोड़ता है, ये खबरदार रहो, तुम ऐसा मकान मत छोड़ना, ऐसा मकान तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। मकान कैसा? हमारे दिल जैसा। अगला शेर है कि नाला सर खींचता है जब मेरा,
शोर एक आसमां से उठता है। नाला कहते हैं बुलंद आवाज में रोने को, चीखने को, और सर खींचने का मतलब यह है बुलंद होना। तो कहते हैं कि जब मैं रोता हूँ और जब मैं फरियाद करता हूँ और चीखता हूँ तो जवाब में जो आसमानी मखलूक है वो भी जवाब में रोने लगती है। यानी मेरे दुख देख के, मेरी परेशानियां देख के, मेरा इश्क देख के, कुछ भी कह लीजिए, तो जब मेरा नाला बहुत बुलंद होता है तो जाहिर है कि जब आवाज़ बहुत बुलंद होती है तो वो दूर तक जाती है। तो वही कहते हैं कि मेरा जो नाला है, जो मेरा रोना पीटना है, जब वो सर खींचता है, यानी जब वो लंबा होता है, तवील होता है, तो वो आसमान तक पहुंच जाता है। और आसमान में जो लोग रहते हैं वो भी जवाब में रोने लगते हैं, तो वहाँ पर एक शोर बर्पा हो जाता है। तो कहते हैं कि बस मैं जब बुलंद आवाज़ में रोता हूँ मुझे आसमान से भी एक शोर सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आसमान में रहने वाले हैं वो भी मेरे नाले का जवाब देते हैं। लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहां, एक आशोब वहां से उठता है। चश्मे शोख का मतलब है शोख आँख, महबूब की आँख, मस्ती भरी आँख, कुछ भी कह लीजिए। और आशोब आप जानते हैं कि एक आँखों की बीमारी होती है, उसको आशोब चश्म कहते हैं, या खाली आशोब भी कहें तो लोग समझ जाते हैं कि आशोब यानी आँखों की बीमारी होगी। और वहाँ कहते हैं वहाँ, अभी आपको बताया जैसे यहाँ यहाँ और वहाँ वहाँ। तो वो कहते हैं कि उसकी जो हमारा जो महबूब है, जब वो कहीं पर आंख लड़ा लेता है तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ सब लोग ही उसके बीमार हो जाते हैं। ये नहीं है कि उनको आंखों की बीमारी लग जाती है। असल में जो आशोब होता है ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिससे मरीज की आंखों से पानी बहने लगता है। तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो महबूब है जब वो किसी से अपनी शोख आंख लड़ा लेता है, यानी किसी को मोहब्बत भरी नज़र से देख लेता है, या तो जो उसके आशिक होते हैं वो चूँकि उसको पा नहीं सकते, तो वो एक तरह से उसकी आँखों की बीमारी में यूँ मुब्तला हो जाते हैं कि वो रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। तो जैसे आशोब चश्म का मरीज़ हर वक्त आंसू बहाता रहता है, तो वैसे ही जो कोई भी हमारे महबूब से अपनी आंख लड़ा लेता है उसको भी रोने की बीमारी लग जाती है। सुध ले घर की भी शोला आवाज, दूध कुछ आशियां से उठता है। सुध ले का मतलब है कि खबर ले, और शोला आवाज का मतलब है आवाज के शोले, यानी आवाज से मुराद है, आवाज से ही मुराद है। और दूध कहते हैं धुएं को। ये दूध है, वो जो पीने वाली चीज होती है वो दूध होता है, ये दूध है, इसमें है नहीं है। और आशियां कहते हैं घर को। तो वो ये कहते हैं कि तेरे घर में से, यानी तेरे रोने पीटने और चीखने की आवाज़ों से घर में आग लग गई है और कुछ धुआं उठ रहा है घर के अंदर से। तो अपने घर का ज़रा ख्याल कर, इतना ना रो पीट कि तेरा घर ही बर्बाद हो जाए। अगला शेर है कि बैठने दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्तां से उठता है। आस्तां कहते हैं घर को, ठिकाने को, महफिल को, मजलिस को, कुछ भी कह लीजिए। तो वो ये कहते हैं कि असल में ये शेर जो है ये इस कैफियत को जाहिर करता है कि जब इंसान एक मर्तबा उसकी जान निकल जाती है, सांस ख़त्म हो जाती है, रूह चली जाती है, तो उसको मुखातिब करके वो कह रहे हैं कि वो अल्लाह से कह रहे हैं कि जो एक मर्तबा दुनिया से चला गया, वो चला गया, ये तेरा आस्ताना है दुनिया, यहाँ हम लोग आते हैं एक मुकर्रर वक्त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये मिसाल फिर ऐसी ही है जैसे किसी की महफिल में कोई बैठा हुआ हो और फिर वो उठ के चला जाए, तो और उसको महफिल में दोबारा आने की इजाज़त ना हो। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। अब ये पिछले शेर का तसलसल समझ लीजिए एक तरह से। आह का मतलब आप जानते हैं सब, आह भरना, अफसोस और दुख और तकलीफ का इजहार करना। तो वही कहते हैं कि उनकी जो गली है महबूब की, उस गली से यूं समझिए कि जब हम उठे
تو پھر آخری بار اٹھے، اب ہمارا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یا ہمیں وہاں دوبارہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، تو ہم ایسے اٹھیں جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جہاں سے اٹھتا ہے کا مطلب ہے کہ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بالکل یہی صورتحال ہے کہ ان کی گلی سے ہم ایسے اٹھے ہیں جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، یعنی نہ ہمارا اس گلی میں واپس آنے کا کوئی خیال یا ارادہ ہے یا ہمیں اجازت ہے، تو ہماری تو صورتحال ایسی ہے جیسے کوئی مر جائے۔ مطلب یہ کہ اب ان کی گلی سے ہم اٹھ کر آ گئے تو دوبارہ وہاں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آخری شعر ہے کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ بھاری پتھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناتواں کا مطلب ہوتا ہے کمزور، ضعیف، کم طاقت والا، جس میں زیادہ زور نہ ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میر صاحب، تم کہاں عشق کر بیٹھے، تمہارے تو بس کی بات ہی نہیں تھی عشق کرنا۔ یہ تو ایک بھاری پتھر کی طرح ہے، جیسے کوئی کمزور آدمی اٹھانے کی کوشش کرے، تو یہ بھاری پتھر تم سے تو اٹھنے سے رہا، تو تم جو ہو کبھی بھی اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے، تو تم عشق کرنا چھوڑ ہی دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور شعروں کی کچھ ہم نے تشریح کرنے کی کوشش کی۔ اگر اب یہ غزل آپ سنیں گے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو میر تقی میر کی کسی اور اگلی غزل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔